साथियों, आज एक बार फिर से हम यूपी बोर्ड क्लास 11th जो आपका स्नैपशॉट में सेकंड चैप्टर है द एड्रेस, इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे, जिसे लिखा है मार्गा मिंको ने। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मिसेज डॉर्लिंग रिएक्ट, यानी कि जो मिसेज डॉर्लिंग थी उसने कैसी प्रतिक्रिया दी। व्हेन द नरेटर सेड, जब कथाकार ने कहा, आई एम मिसेज एस एस डॉटर, कि मैं श्रीमती एस 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 की पुत्री हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। मिसेज डॉर्लिंग हेल्ड हर हैंड, यानी जो मिसेज डॉर्ली थी उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ऑन द डोर, दरवाजे पर ही। एज इफ, मानो। सी वांटेड, वह चाहती थी। टू प्रिवेंट, रोकना। इट ओपनिंग, यानी दरवाजे को खोलना। एनी फर्दर, और अधिक, यानी कि मिसेज डॉर्ली ने उसके हाथों को पकड़ लिया दरवाजे पर ही, मानो वह इस दरवाजे को और अधिक खोलने से रोकना चाहती थी। हर फेस, उसका चेहरा। शॉप्ड, दिखाता था। सो साइन, इतने लक्षण। ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि पहचान के। रिकॉग्नाइजेशन यानी कि पहचान के। आगे कहते हैं, सी कैप्ट स्टार्टिंग, उसने कैप्ट स्टार्टिंग यानी कि समझना प्रारंभ कर दिया था। एट द नरेटर, यानी कि लेख कथाकार को। विदाउट अटर्निंग अ वर्ड, विदाउट अटर्निंग, बगैर कहे। अ वर्ड माने एक शब्द, यानी कि बगैर एक शब्द कहे उसे पहचानना मिसेज डॉर्लिंग ने प्रारंभ कर दिया था। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द नरेटर वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर गोइंग टू द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी। वाई डिड द नरेटर वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जो लेखिका थी या जो कथाकार था उसने लंबे समय तक प्रतीक्षा क्यों की। बिफोर गोइंग, जाने से पहले। टू द एड्रेस, उस पते पर। नंबर 46, यानी कि 40 नंबर वाले मार्कोनी, जो एक मार्कोनी गली थी या स्ट्रीट थी। तो आप लिखेंगे, इनिशियली, प्रारंभ में। आफ्टर द लिबरेशन, यानी स्वतंत्रता के बाद। सी वॉज नॉट, वह नहीं थी। एट ऑल इंटरेस्टेड, बिल्कुल भी रुचि। इन हर मदर्स बिलोंगिंग्स, अपनी माँ की वस्तुओं में। हर मदर्स बिलोंगिंग्स, अपनी माँ की वस्तुओं में, यानी प्रारंभ में जो कथाकार थी स्वतंत्र होने के बाद उसे अपनी माँ की वस्तुओं में कोई भी रुचि नहीं थी। लाइंग स्टोर्ड देयर, जो वहाँ संचित थीं या एकत्रित थीं। स्टोर्ड माने एकत्रित। सी वॉज आल्सो अफ्रेड, वह डरी हुई थी। ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, उन चीज़ों का सामना करने से। कन्फ्रंटेड माने सामना करना। और वह उन चीज़ों का सामना करने से भयभीत थी। दैट, जो। दे हैड बिलोंग्ड टू हर मदर, जो उसकी माँ के संबंधित थीं। हु वॉच नाउ नो मोर, जो अब जिंदा नहीं थी। अर्थात वे चीज़ें जब थीं जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन अब उसकी अधिक नहीं थी। तो इस बात को कहा गया है, यानी उसकी माँ अब जीवित तो नहीं थी। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है, व्हेन डिड द नरेटर बिकम क्यूरियस अबाउट हर मदर्स पोजेशंस, यानी कि जो लेखिका थी या जो कथाकार थी उसने अपनी माँ की वस्तुओं की ओर जिज्ञासा कब की, या वह जिज्ञासु कब हुई। तो आप लिखेंगे, द वार वॉज ओवर, जब युद्ध समाप्त हो गया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। थिंग्स बिकेम नॉर्मल अगेन, यानी जो चीज़ें थीं वह पुनः साधारण हो गईं। वन डे, एक दिन। द नरेटर फेल्ट, जो कथाकार था उसने महसूस किया। एंड डिसाइड टू सी, और उसने देखने का या मिलने का निश्चय किया। हर मदर्स बिलोंगिंग्स, अपनी माँ की वस्तुओं से, यानी कि जब युद्ध समाप्त हो गया, धीरे धीरे सभी चीज़ें सामान हो गईं, तो एक दिन कथाकार ने महसूस किया और उसने निश्चय किया कि अपनी माँ की चीज़ों को देखा जाए। बिच माने जो। ही सी थॉट, उसने सोचा। सी थॉट, उसने सोचा। मस्ट स्टिल, यानी कि अभी भी। बी एट हाउस, यानी उस घर पर होंगी। नंबर 46, यानी जिसका घर का नंबर था 46। इन मार्कोनी स्ट्रीट, यानी कि मार्कोनी गली में या सड़क पर। सी वांटेड, वह चाहती थी। टू सी, मिलना। दो थिंग्स, उन चीज़ों से। एंड टच दैम, और उन्हें छूना चाहती थी। सी माने देखना भी होता है, मिलना भी होता है। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है, हाउ वॉज द नरेटर एबल टू रिकॉग्नाइज, यानी कि जो कथाकार था वह पहचानने में कैसे सक्षम हो पाया हर ऑन फैमिलियर वुलन टेबल क्लॉथ, यानी कि अपने प्रिय गरम मेजपोश को। तो चलिए, द नरेटर फर्स्ट स्टार्टेड स्टीयर्ड, स्टीयर्ड माने होता है फ्रेंड्स घूरना, घूरना। द नरेटर यानी लेखिका ने या कथाकार ने, फर्स्ट माने पहले, स्टीयर्ड यानी कि घूरना प्रारंभ किया, एट वुलन टेबल यानी कि उस मेज पोस्ट को, क्लॉथ, सी फॉलोड जिसका अनुसरण करती थी, द लाइन्स ऑफ द पैटर्न यानी कि डिजाइन की पंक्तियों में, डिजाइन की पंक्तियों में। सी रिमेंबर्ड उसे याद था, दैट समहाउ किसी भी प्रकार से, देयर वॉज वर्न मार्क कि वहाँ कोई जला हुआ निशान था, वर्न मार्क यानी कि जला हुआ निशान। विच हैड नॉट बीन रिपेयर्ड जिसकी अभी भी मरम्मत नहीं की गई थी, विच हैड नॉट बीन रिपेयर्ड जिसकी अभी भी मरम्मत नहीं की थी। एट लास्ट अंत में, सी फाउंड उसने पा लिया, द वर्न मार्क उस जले हुए निशान को, ऑन द टेबल क्लॉथ यानी कि उस मेज पोस्ट पर। और आगे कहती हैं, दिस हेल्प इस जले हुए निशान ने ही हेल्प मदद की, हर उसकी, टू रिकॉग्नाइज पहचानने में, हर ऑन फैमिलियर आर्टिकल अपने परिचित सामग्री को, आर्टिकल माने सामग्री को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द नरेटर रिजॉल्व या रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, यानी कि कथाकार उस गली को क्यों बुला देना चाहती थी, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, यानी कि गली नंबर, स्ट्रीट माने गली भी होता है सड़क भी होता है, यानी कि मार्कोनी गली की या सड़क के 46वें नंबर को। तो देखिए आप इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, द नरेटर वॉज ईगर यानी जो कथाकार था वह उत्सुक था, टू टेक बैक यानी वापस जाने के लिए, हर मदर्स बिलोंगिंग्स अपनी माँ की वस्तुओं को, एंड और सी टुक सम एफर्ट्स उसने कुछ प्रयास भी किए, बट एट लास्ट लेकिन अंत में, सी डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू फॉरगेट द शेम यानी कि उन सभी चीज़ों को भूलने के लिए, अंत में उसने सभी चीज़ों को भूलने के लिए निश्चय किया, एंड और मूव अहीड और वह आगे बढ़ गई, मूव अहीड आगे बढ़ गई। इन फैक्ट यानी कि तथ्य में, सी हैड फाउंड उसने पाया, मिसेज डार्लिंग यानी कि मिसेज डार्लिंग को, एंड हर डॉटर और उसकी पुत्री को, यूजिंग दोज थिंग्स उन चीज़ों को प्रयोग करते हुए, एज देयर ओन अपने खुद के लिए, अपने खुद के लिए। दोज थिंग्स वे चीज़, आल्सो लॉस्ट खोई हुई थी, द ब्यूटी सुंदरता को, इन अ डिफरेंट बैकग्राउंड एक भिन्न पृष्ठभूमि पर, एक भिन्न या अलग अलग पृष्ठभूमि पर। सो इसीलिए सी डिसाइडेड टू लीव द बिटर पास्ट एंड स्टार्ट अ फ्रेश, इसीलिए उसने एक कड़वे या बेकार भूतकाल को छोड़ने का और आगे बढ़ जाने का या ताज़ा आगे बढ़ जाने के लिए उसने फैसला किया। तो इस प्रकार से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताएं। आपकी ग्रामर वगैरह की भी क्लासेज अब बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं क्योंकि हम विद्यालय से पूरी तरह से फ्री हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।